गिम्मे गिर से रथा बरचा रुक्मुरीर ससुरे बाय सेना। ससुर काल में बाहर शयन करने वाले ये वीतराग निरंतर तपोधन। अब बालक जब 2 पैर निकाल दिए, फिर मैंने सोचा अब हटा के देखता हूँ कैसा लगता। पूरी रजाई उठा दी। अब कमरे में कोई था ही नहीं, अंदर का अपना विषय था। रजाई हटा के देखी, सामान लगा। यार कपड़े उतार के देखता हूं। सब वो भी हटा के देखा। मैंने कहा बन सकते हो। मैंने क्या कहा? बन सकते हो। पर चिंतन किसका चल रहा था? मुनिराज का। ओहो मुनिराज, आपको नहीं मालूम, हे मुनिराज आपको नहीं मालूम, हम जैसे जीव कहाँ कहाँ तुम्हारा ध्यान करते हैं, वो आपका ध्यान करके हम मन के मुनिराज बन के देखते हैं। पंडित बनारसी दास, टोडरमल जैसे विद्वान अपने कमरे में कपड़े उतार के बैठते देखते थे। भूधरदास, ते गुरु मेरे उर्वसों भव जल तारण तृण जिया। आप उतरे और रण तारे ऐसे श्री रसरास। नमोस्तु स्वामी। ते गुरु मेरे उर्वसों, बे गुरु मेरे उर्व में निवास करें। बस बेटा मुनिराज के चरणों में नमस्कार ही करना, नमस्कार ही करना, और कुछ मत चाहना, कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना। पेड़े से पेड़े का स्वाद चखना चाहो तो अच्छा लगेगा। तुम पेड़े में नमकीन मत खोजिए, कष्ट होगा, मिलेगी नहीं। ऐसे मुनियों में मुनि धर्म खोजोगे तो आनंद आएगा। मुनियों से अपने सम्मान की इच्छा मत करना, कष्ट पाओगे। बोले आप यहाँ आए हो, गुरु के पास बैठे हो, आनंद लूटिए। तुम्हारे मन में भाव आ गया कि नहीं मुझे सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, तुम कष्ट में आ जाओगे, 100% कष्ट में आ जाओगे। बोले मेरा सम्मान नहीं बचा, ये नए नए ब्रह्मचारी आ गए, कुछ पूछते नहीं। मैंने पौधा देखा इसी वृषांचल पर, इसी वृषांचल पौधा देखा, नए नए पत्ते आ रहे थे, वो पुराने टपक रहे थे, पर वृक्ष वही था। कलियां खिल रही थी, खिली कलियां नीचे टपक रही थी। कलियां खिल रही थी, पुरानी कलियां टपक रही थी। ये प्रकृति का धर्म है सागर, इसमें तुम क्या कर सकते हो? आदमी सोचता मात्र है, समझता नहीं। सुनकर शरीर तो एक सब बचा नहीं पाया आप। क्या सागर, तुम जन्म से ऐसे सफेद दाढ़ी वाले थे, सफेद दाढ़ी वाले थे, तो फिर क्या हुआ? ये अपनी दाढ़ी बचा नहीं पाए, दुनिया को क्यों बचाने की बात करते? अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है। ज्ञानो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भवन्ति ही। ज्ञानी ज्ञान रूप भाव से निवृत्त युक्त होता है, निवृत्ता सर्वे भाव भवन्ति ही। सर्वे अपि अज्ञान निवृत्ता, सभी अज्ञानी भवन्ति अज्ञानस्तु, वो अज्ञानी अज्ञान रूप भाव करता है। यदि हम ज्ञानी हैं ही, फिर अज्ञानियों के भावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्ञानी हैं तो अज्ञानियों के भावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एक कलश ने मालूम क्या बोल दिया? आप अपने ज्ञानमयी भावों का आनंद लो ना, आप अज्ञानी भाव नहीं कर पा रहे हो ना, फिर अज्ञानी के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो सही है, वो अज्ञानी है ना, वो अज्ञान में भाव कर रहा है, तुम क्यों अज्ञानी बन रहे हो? तुम कुर भैया, एक मल है, एक पुष्प है। पुष्प का धर्म
सुगंध, मल का धर्म दुर्गंध। तो मल दुर्गंधमयी है, पुष्प को मल को देख करके अपनी सुगंध नहीं छोड़ना चाहिए। वो दुर्गंधमयी मल श्रेष्ठ है, अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ रहा है, तुम उसको देख के मलिन क्यों रहो, अपने पुष्प की सुगंध में लीन रहो। ऐसे जिनका मन सुमन है वे मित्र मलिन मलों को क्यों देखते हैं। राकेश भैया, विश्वासमान संसार में जीव अपने लिए कितने निषेध दे पाते हैं और दूसरे कितना निषेध दे रहे हैं। किसान श्रेष्ठ है, अपने खेत में पानी डालता, दूसरे खेत में बूंद नहीं भेजता। वो किसान श्रेष्ठ है, अपने खेत में पानी डालता, देखो गन्ने हरिया रहे हैं, ये दूसरे खेत में पानी डालने नहीं जाते हैं। पर तुम कैसे पागल हो, अपने आयु कर्म के निषेध, ज्ञानवनी कर्म का 6 होसम, दर्शनवनी कर्म का 6 होसम, ओह पुण्य कर्म का संपूर्ण 6 होसम। गुरुजी बंगेला ऐसा है, ओह तू तो वो किसान भी नहीं है, अपना पानी दूसरे को दे रहा है। अपना पानी दूसरे को दे रहा है। जिस दिन अंकुर जो व्याख्या आप सुन रहे हो, इसमें बेटा जी लिया ना, कभी तुमसे मुझे नहीं कहना पड़ेगा बेटा मौन रखो। मैं कहाँ गए, कभी बोलना नहीं पड़ेगा मौन ले लो। जिसने निर्णय कर लिया है अपने पानी, मेरा बोरिंग कुआं है, मैं दूसरे को क्यों दूं, हमारी फसल नहीं सूख जाएगी। अपने कुएं का पानी दूसरे को नहीं, अपनी फसल नहीं सूख, फिर अपनी बुद्धि दूसरे में क्यों लगाऊं, मेरा चित्त ब्रह्म सूख नहीं जाएगा। बालक अपनी शांति गुरु में भी नहीं खोजना, अपनी शांति प्रभु में नहीं खोजना। देखो मैं क्या कठोर व्याख्या आपसे कर रहा हूं। अपनी शांति गुरु में नहीं खोजना, अपनी शांति प्रभु में मत खोजना। माना कि आपकी आदत पड़ गई, भगवान आदिनाथ स्वामी की जो प्रतिमा है, खड़े होकर उनकी छवि देखो, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बंगीला यहाँ 24 ही जिन मंदिर हैं, आप दर्शन करके जाना, बहुत आनंद आता है। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी आदत पड़ गई वहाँ बैठ करके थोड़ी ऐसे आनंद लेना। मैंने अपने आप को मोड़ा। देखो तुमको आनंद तो आ रहा है, पर ये 24 बहुत अच्छी लग रही है, आदिनाथ स्वामी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कदाचित तुमने आदत में डाल लिया कि यहाँ मुझे बैठना चाहिए है, और कोई नहीं बैठने को मिला, तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया, तो तुमको संक्लेशता हो जाएगी। मैं मित्र प्रभु में अपना आनंद नहीं खोजता हूँ, गुरु में अपना आनंद खोजता हूँ, मैं अपना आनंद अपने में ही खोजता हूँ। अब जब अपना आनंद अपने में ही खोजूंगा, तब प्रभु का जो आनंद मैं ले रहा था वो उपचार से प्रभु का आनंद था। ज्ञान का ज्ञेय पर बनता है, पर वास्तव में ज्ञाता ही ज्ञान ज्ञेय रूप होता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं समझ सकना है क्या, जो सिखा रहे उसे समझिए, अन्यथा मेरा नियत स्थान हो गया। अभी मैं मंत्र शास्त्र नहीं बोल रहा हूं, अध्यात्म बोल रहा हूं। मंत्र शास्त्र का आसन सिद्ध करो, स्थान सिद्ध करो, क्षेत्र सिद्ध करो, उसकी बात ही नहीं है। मैं मंत्र सिद्धि की, क्षेत्र सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि की व्याख्या कर रहा हूं। मैं गाय का बछड़ा बन के बात कर रहा हूं, डेयरी के दूध की बात नहीं कर रहा। हाँ क्या बोले माता, सुना कुछ मैंने क्या बोला? राजेश तू समझ सुन रहा है? मित्र डेयरी के दूध की बात नहीं कर रहा हूं। डेयरी का दूध सागर एक ही स्थान पर मिलता है जहां डेयरी बनी हुई है, पर गाय का बछड़े की बात कर रहा हूं। यदि गाय चरने गई, वहां बछड़ा साथ में है, खेत में पीने लगता है, रास्ते में चल रहा है वहां भी पीने लगता है, जहां गाय खड़ी हो उसकी मां वहीं पीने लगता है। ऐसे सच्चा वीतरागी श्रीमान जहां खड़ा होता है वहीं अपने आत्मा का आनंद पीने लगता है।
क्या बताऊं, आप लोगों ने वीतराग शब्द को कितना गहरा समझ के रखा है। अरे मैं तो वीतराग अवस्था के पूर्ण वीतराग, अल्प वीतराग, मध्यम वीतराग, हमारे आगे में वीतराग के भेद किए हैं। कोई बोलेगा क्या? पूर्ण वीतरागी को तो कोई विकल्प ही नहीं आता। ज्ञान अरण्य अनाथ दर्शना, ज्ञान में करूं कि अरण्य में करूं, अनाथ दर्श की दृष्टि है। प्रारंभ वीतरागी, छठवां गुण स्थान भी वीतराग है, परंतु आपको शास्त्र में सराग लिखा मिलेगा। वो सराग होने पर ही वीतराग है, अपेक्षा लगाइए ना। चौथा गुणस्थानी वीतराग है, अपेक्षा लगाइए ना। सराग है लेकिन वीतराग है। चार तपेज सराग है, चौथा गुणस्थान, परंतु छायक सम्यक दृष्टि से वो वीतराग संज्ञा को प्राप्त करता है, ऐसा राजवार्तिक में लिखा हुआ है। आइए अब छठवें गुणस्थान वीतराग क्यों कहा? जब आप कहीं भरी आम सभा में खड़े हो, राकेश पंडित जी उधर मत देखो, पानी तुमसे कह रहा है मैं बरस रहा हूं, तुम क्यों देख रहे हो? ओहो हे जीव पंडित जी, तू छठवां गुणस्थान आम सभा में कहीं जाओ, यही बोलना चाहिए वीतरागी निर्गन श्रमणों की जय हो। ये आपको विशेषण लगाना ही चाहिए। तो वीतराग कैसे? आगम में तो श्राग लिखा। अरे श्राग लिखा है इसलिए क्योंकि वहां पर श्राग संयम है, प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है, सप्तम गुण निवृत्ति मूलक दृष्टि है, इसलिए श्राग। लेकिन इन्होंने मिथ्यात को जीता कि नहीं, असंयम को जीता कि नहीं, इस दृष्टि से वीतराग है, जिन है। जब हम चौथे गुणस्थान में देश जिन कह सकते हैं तो छठवें गुणस्थान में वीतराग क्यों नहीं? वे भी जिन है। इसलिए जितने मुराज हैं वीतराग स्वरूप हो हम। एक रस लो, आनंद लो। रुच रुच के रोटी खाओगे तो सूखी रोटी में स्वाद आता है, ऐसे रुच रुच के वीतराग स्वरूप हो हम, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा। वीतराग स्वरूप ज्ञानिनः पुंसा, ज्ञानी पुरुष ज्ञानमयी वो नृत्य, ज्ञानमयी वो से नृत्य होता है। कोता कस्मात् हेतु, इसका हेतु क्या है? भविष्यात् पुनः अन्य भाव कुतो न स्यात्, अन्य भाव कैसे नहीं है? अज्ञान ज्ञान त्वक्तस्य, अज्ञानी ज्ञान को छोड़ करके, तो अयम प्रसिद्धो ममत्वाद लक्षण, ममत्व आदि लक्षण जिसके भीतर बैठा हुआ वो सब अज्ञानी, सब बालक तोता सब अज्ञानी। जो पर को निज मानता है वो सब अज्ञानी। राकेश पंडित से पूछना बेटा हम आपके कौन हैं, पूछो। जय जयंत करके पूछ लो, खड़े हो जाओ। ये राकेश पंडित से पूछो आप मुझे पहचानते क्या? अरे पास में आके बोल जय जयंत, मेरे पास समय नहीं है इतना। जय जयंत नहीं किए ने, समय दृष्टि हो तो करो जय जयंत उसको। अब बोल बेटा मैं आपका कौन हूं? क्या बोले? फिर से पूछो। ठीक बोलो, फिर मैं जा रहा हूं गुरु जी के साथ। अभी कहते हो पकड़ने आ जाओगे। अज्ञानी अज्ञान भाव करता है। ममत्व लक्षण, ममत्व लक्षण जिसका सर्वस्तम अज्ञानमयी अज्ञानुत भाव
सभी अज्ञान भाव को युक्त होता। हेतुर्भवेत न पुनः अन्य ज्ञान लक्षणा, अज्ञानी के पास ज्ञान रूप लक्षण होता नहीं, और ज्ञानी के पास अज्ञान रूप लक्षण होता नहीं। समझ ज्ञानी ही इति यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः पुंसः सर्वे निखिला, संपूर्ण निखिल भावः परिणामः ज्ञान निवृत्तः, और ज्ञानी के सब भाव कैसे हैं? ज्ञान सीखते हैं। निवृत्तः निष्पन्ना, निष्पन्न भवन्ति जायन्ते, प्राप्त होते हैं। ज्ञानात् ज्ञान निवृत्ता ये भावः, ज्ञानी के ज्ञान में भाव यथा जम्मू न धातु हो। जम्मू जम्मू शब्दानाम अनेकार था। जम्मू शब्द का अर्थ होता सोना। जम्मू यानी सोना, अर्जुन यानी चांदी, और कटक यानी सोना। मित्र कनक, कटक नहीं कनक। तो हेम सोना, नाम माला पढ़ना चाहिए। तो जम्मूनाथ जात, तो जम्मूनाथ पात कुंडला दिया। जम्मू जात जो सोने से उत्पन्न हुआ है पात्र, वो सोने का ही होगा, कुंडला दिया। आभूषण सोने धातु से बना आभूषण किसका होगा? सोने का। ऐसे ज्ञानी का प्रणाम क्या होगा? ज्ञानी। ज्ञान तो पुनः वो अज्ञान प्रसिद्धा अहंकाराद्या। भाई रक्षा करो अपनी अपनी आत्मा की, अशोक रक्षा करो अपनी आत्मा की। अहंकार आते ही जीव के असुरपात होता है। विश्वास मान, तुम तभी तक मुस्कुरा रहे हो तब तक मान ने तुमको पीटा नहीं। मान पीटता ना, डंडे पड़ते नहीं दिखते, पर सागर भैया रोते दिखता है। आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि पूरे क्षेत्र में आपकी काम नाम चल रहा है। अभी पता नहीं है आपको कि मेरे अंदर मान है कि नहीं। सर्वत्र सागर भैया सागर भैया, लेकिन जिसका नाम छुप जाए फिर सागर देखना कष्ट होता है। इसलिए ज्ञानी जो यश फैल रहा हो, बहुत प्रचंड यश फैला हो, तभी हमको यशा कीर्ति को पर वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए।